फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारी ट्रेन है कहाँ के लिए? जम्मू के लिए। जम्मू क्या करने जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं वैष्णो देवी। और वैसे बात है, जम्मू भी घूमेंगे। ये एक कंट्री रहती है, वो पागल है, उसको हम लोग मन करेगा तार देंगे। सप्लीमेंट्री। असल में पैसा वही दिया है ना, इसलिए उसको ले जाना जरूरी है। पैसा नहीं देता तो ले जाना जरूरी है। दिहाड़ी करके आ रहा है अभी भी, बताया था ना आपको। हम दिहाड़ी करके पैसा लाएगा तो ही हम घूम पाएंगे या भी आप लोग को दिखा पाएंगे। तो बस वो दिहाड़ी करने गया था ना। आप 3 दिन का पैसा कमा के लाए हैं, बस 3 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा, हम लोग वापस हो जाएंगे। फिर 1 हफ्ते नौकरी करेंगे, फिर पैसे कमाएंगे, फिर जाएंगे। तो हम दिहाड़ी पर काम करते हैं। अब आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, देखेंगे, थोड़ा पैसा आएगा और घूमेंगे। तो दिहाड़ी वाले को छोड़ के अकेले निकल जाएगा अपन, इसको ले जाएगा। डॉक्टर है, फ्री में इलाज करवाएंगे अगर सब्सक्राइब करोगे तो। डॉक्टर है लड़का, फ्री में इलाज करवाएंगे। बाकी आप समझदार। चलिए मिलते हैं स्टेशन। फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच गए हैं लुधियाना स्टेशन। यार, इसका ज़िंदगी में विकास नहीं हुआ है क्या? ये है हमारी ट्रेन और हम लोग अब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। मेरा पैर मिलते हैं जम्मू। एक तीन निकाल, नीचे रख दो, एक गेंद निकाल दो। अच्छा, मेरे बैग का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू और अब यहाँ से हम कैसे जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो हम अब जाएंगे स्टेशन के बाहर, वहाँ से हम लेंगे बस कटरा के लिए। वहाँ से मिलती है बस हमें, और अगर आपको प्राइवेट बस लेनी है तो ये जस्ट गेट के बाहर मिल जाएगी, और अगर आपको सरकारी बस लेनी है तो आपको थोड़ा दूर जाके तब मिलेगा बस स्टेशन से। तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट बस ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एकदम पास से मिल जाती है। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं कटरा के लिए। जम्मू से कटरा के बीच में टोल प्लाजा आता है, और उसके बाद फिर पूरा पहाड़ी रास्ता है और हम पहुंच जाते हैं कटरा। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे कटरा। बंद हो गई। तो फ्रेंड, बस से ही ना हमें जो मतलब जो पहाड़ था जिसपे माता रानी का वो है, मंदिर है, भवन है, वो दिख गया था। और सब लोग बोल रहे थे अरे ये वो वाला नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने देखा है, ये वही है। एक्चुअली हम लोग पहली बार जा रहे थे तो हमें पता नहीं था, बट हमारा गैस एकदम सही निकला और वो वही पहाड़ था और वो रास्ते थे जो दिख रहे थे। अब हम लोग पहुंच गए हैं कटरा, और खाने का तो आगे बहुत सारे बस दुकान खुले हुए स्टैंड, हैं। और वहीं पास में ही हमारा होटल था जिसका नाम था दुर्गा पैलेस, नहीं सॉरी, दुर्गा होटल। और एकदम बस स्टैंड पे ही है, और ये था हमारा रूम। यहाँ हम थोड़ी देर सोएंगे, फिर नहा धो के हम ऊपर चढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमें लगी थी भूख, हम लोग आए, अपना सामान रखे, उसके बाद हम निकल गए खाना खाने, क्योंकि मैक्सिमम दुकान बंद थी बट कुछ कुछ खुली थी। तो फिर यहाँ पे एकदम बढ़िया खाना मिल रहा था, वैष्णो खाना, मतलब बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे खाना मिल रहा है। और हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। उसके बाद हम जाके सो गए। तो ये था वहाँ का मेन्यू जहाँ पे हमने खाया था खाना, और हमने बनाई थाली और एक राजमा राइस, और बहुत अच्छा था खाने में। और
बस हम खाए और उसके बाद हम जाके सिर्फ प्याज चाहिए मुझे। तो कटरा से कुछ ऐसा दिख रहा था जो है रास्ता ऊपर जाने का, वो बहुत सुंदर था। अर्धकुमारी भी दिख रहा था। फिर ये था रात का व्यू, और यहाँ पे बहुत सारे मालिश करने वाले थे। जो लोग ऊपर से चढ़ाई करके आ रहे थे वो यहाँ पे मालिश भी करवा रहे थे। ये लिखा है ये है वहाँ का टैक्सी स्टैंड। हाथ पीछे, हाथ पीछे। ये था हमारा होटल दुर्गा, जहाँ हम रुके हुए थे। एकदम प्राइम लोकेशन पे है, एकदम सामने ही पड़ता है। ये कटरा मेन मार्केट के जस्ट बगल में है। तो इससे पहले ये पड़ेगा बस स्टैंड का, फिर इसके बगल जो गली है वो है कटरा मेन मार्केट। तो हम रेडी होके निकल गए हैं दर्शन के लिए, और हम सुबह सुबह 8:30 बजे निकले। पहले हम लोगों ने कुछ खाया पिया, फिर हम निकल गए चढ़ाई करने के लिए। तो उसके पहले हमने लिया वहाँ पे सिम कार्ड, जो कि यात्रा से लेना ज़रूरी होता है। हमारा फ़ोन बंद हो जाता है जब हमें एंटर करते हैं। बस उसके बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तब भी आपको वहाँ से जो गली में ID कार्ड होता है ना, वो वहाँ से लेना पड़ता है। उसके बाद हमें बनवाना था पास, क्योंकि तो फिर हम लोग गए निहारिका भवन, वहाँ से बनवाया पास, और वो पास था दर्शन के लिए। ये देखिए, ये वहाँ से लिया हमने पास। उसके बाद हम निकल पड़े ऊपर दर्शन के लिए। तो हम बाणगंगा तक जो है ऑटो से जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हमारी चेकिंग होगी, फिर हम जाएंगे ऊपर। और हम लोग निकल गए। वैसे तो यहाँ से 2 रास्ता है। एक है बाणगंगा की तरफ से, जिधर से घोड़ा खच्चर और पालकी वगैरह भी जाती है, और एक और रास्ता है ताराकोट का। बट मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि आप जाते समय अर्धकुमारी तक ना बाणगंगा वाले रास्ते से जाइए, तो जो प्रथम दर्शन है चरण पादुका का, वो आपको दर्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ताराकोट के रास्ते से जाएंगे तो रास्ता पैदल रास्ता है, और वो बहुत आसान भी है, क्योंकि उसमें चढ़ाई नहीं है, वो थोड़ा घुमावदार है। मतलब उसमें तक जाने पे 2 किलोमीटर लगता है, लेकिन उस पर थकान नहीं होगी। लेकिन आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं हो पाएंगे, जो प्रथम दर्शन है। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप अर्धकुमारी तक बाणगंगा के रास्ते से जाइए। तो हमारा हो गया सिक्योरिटी चेक। उसके बाद अब हम लोग यहाँ बहुत सारी दुकानें थी जहाँ हमने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और वापसी ये फ़ोटोज़ आपको वापसी में मिलती है। बस ये कुछ रेट लिस्ट थे टिकटों के, इस सब के रेट फिक्स है, तो कोई आपसे ज़्यादा नहीं ले सकता। आप यहाँ पे प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। ये था बाणगंगा, जहाँ पे गंगा नहीं थी, एक पाइप से पानी निकल रहा था और लोग नहा रहे थे। ये पानी नहीं है। फिर बीच में बहुत सारे भवन मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे आपको मतलब रहने के लिए, मतलब रुकने के लिए, आराम करने के लिए व्यवस्था की गई थी। और बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, आप खाते पीते जाइए, आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। लगभग नीचे से 6 घंटे ऑन एवरेज लगते हैं अर्धकुमारी, और अर्धकुमारी से 6 घंटे लगते हैं ऊपर जाने में, भवन जाने में। और लेकिन अगर आप ताराकोट वाले रास्ते से जाएंगे तो वो आप 7 घंटे मान लीजिए। तो आपको 9 बजे निकले थे और हम 2 बजे ऊपर पहुँच गए थे। तो हम आधा गए थे बाणगंगा से, और अर्धकुमारी के बाद हमने आधा हम गए थे ताराकोट रास्ते से। तो ये मंदिर जो है ये प्रथम दर्शन चरण पादुका के दर्शन, और वहाँ बाकी का आप वहाँ पे लाओगे। और उसके बाद अब हम पहुँच गए अर्धकुमारी।
बीच बीच में हम लोग सीढ़ी से चढ़ाई कर ले रहे थे क्योंकि घुमावदार रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा घुमा के जाना पड़ रहा था और ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो जहाँ सीढ़ियाँ कम थी और कम ऊंची थी वहाँ हम लोग सीढ़ी को यूज कर लेते थे और डायरेक्ट ऊंचाई पे पहुँच जा रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने शॉर्टकट भी लिया था। उसके बाद अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? ये है अर्धकुमारी का मंदिर और यहाँ बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल है। और ये है मेन मंदिर अर्धकुमारी का जहाँ नंबर लगते हैं क्योंकि यहाँ गुफा है शायद से। तो हम अंदर नहीं गए थे दर्शन करने, हम बाहर से दर्शन कर लिए। मैक्सिमम लोग यहाँ रेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ के बाद ये एकदम आधे पे है, इसीलिए इसका नाम अर्धकुमारी है। तो इससे ऊपर फिर से हम दूसरी चढ़ाई करते हैं। जो गुफा टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये है ताराकोट का रास्ता। तो इस रास्ते से जाएंगे तो आपको चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो सीधा रास्ता है जहाँ से आप ऊपर आते हैं उसके सामने से जो रास्ता गया हुआ है उस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो जो है आपको सीधी खड़ी चढ़ाई है। फिर उसके बाद जितना चढ़ाई है उतना फिर डाउन आना है। ये ताराकोट वाला रास्ता थोड़ा घुमावदार जरूर है लेकिन इसमें आपको फील नहीं होगा, आप आसानी से चढ़ जाएंगे। ये पुराना नया रास्ता बना है। तो बस ये था ऊपर से कुछ व्यू जो कि हमें अर्धकुमारी से दिख रहा था, नीचे शहर का और पहाड़ का व्यू। बस यहाँ दर्शन करने के बाद हम भवन के लिए निकल पड़े। तो बोलो तुम लोग जय माता दी आगे कर लिया हम ताराकोट वाले रास्ते पे आ गए। और इस रास्ते की सबसे अच्छी बात है कि कोई घोड़ा नहीं चलता है, कोई खच्चर नहीं चलता है। तो ये बहुत नीट एंड क्लीन रास्ता है। और यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा भवन दिखने लगा। बट इस रास्ते पे ना ई कार चलती है तो थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है क्योंकि वो बहुत तेज चलते हैं। अब हम लोग पहुँच गए भवन और उसके बाद हम स्मार्ट लॉकर। तो आप चाहें तो आप इसमें भी अपना सामान रख सकते हैं, रहने की बहुत अच्छा है। लेकिन हम सेम डे वापस आएंगे और अगर आप चाहें तो आप एक दिन अर्धकुमारी पर रुकिए, दूसरे दिन पर रुकिए, फिर वहाँ से बाबा जी का दर्शन करिए और वापस आ जाइए। तो ये था दुर्गा भवन। वहाँ से हम लोग गए, फिर हम लोग अच्छे से अपना दर्शन किया। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए भैरव जी के पास दर्शन करने। और 5 बजे तक ना वहाँ पे रोपवे चलता है। 5 बजे के बाद रोपवे बंद हो जाता है भैरव जी के लिए, जो कि भवन से भैरव जी के पास चलता है। रोपवे बंद हो जाता है, चलते और हम उस टाइम मंदिर बंद था। 7 से 8 मंदिर बंद रहता। 8 बजे से मंदिर का दर्शन अच्छा दर्शन मिला, वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। और ऊपर से भवन कुछ ऐसा दिख रहा था और हमें बहुत ही अच्छा दर्शन मिला। वैष्णो माता के भी बहुत अच्छे दर्शन मिले और ऊपर भैरव जी के भी बहुत अच्छे दर्शन मिले। उसके बाद हम लोग वापस अपना नीचे की ओर आए जाते हुए हम लोग। और बस उस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की बारिश भी हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। और जाते टाइम हमें बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा था तो हम पानी पीते हुए जा रहे थे। तो आप भी पानी भाई लाठी से पाव दे रहा है। आते टाइम हमें उतनी नीड नहीं हुई पानी की क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था। तो बस हम नीचे आए और उसके बाद और नीचे हम सीढ़ियों के थ्रू आ रहे थे तो हम बहुत जल्दी नीचे पहुंच गए। तो हम 2 बजे के आसपास रात में हम नीचे आ गए थे और फिर हमें नेक्स्ट डे के लिए निकलना था। हम नीचे आए, कुछ खाए पिए और बीच में हम अर्धकुमारी पे हम लोगों ने डिनर अर्धकुमारी पे कर लिया था। उसके बाद हम नीचे आए और थोड़ा आराम किया। फिर बस सुबह निकलना था हमें तो फिर हम निकल पड़े। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये यात्रा कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बस फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।